हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि आप मेरे पास देख सकते हो कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर आ गया है, जो कि आपको कल देखने को मिलने वाले। स्टूडेंट आपके पास से फेंक देना है, तो आपको इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डी लिखा है तो सिर्फ जिनका पेपर सेट डी में आया है तो उन्हीं के लिए है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट्स रहते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो रहते हैं ऊपर नीचे रहते हैं स्टूडेंट। तो आपको जैसे आपको आज कल या परसों जो भी सेट आया होगा वो बदल देते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ए आए तो ए आएगा, वो बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो आपको जितने भी सेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं आपको उसको पूरे का पूरा रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना, जिससे आप 80 में से 80 नंबर ले सके स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सेट डी है। तो स्टूडेंट ये आप बिल्कुल ना सोचे कि ये जिनको सेट सी आया था तो उनको नहीं आने वाले स्टूडेंट। तो आपको सेट सी आया तो हो सकता है आपको अगले दिन सेट डी ही आए, जिसको ए आए हो सकता है उसके बाद बी आए। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और आपको इस पेपर को पूरा से पूरा पढ़ा। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पहला नंबर आपको पैसेज दिया हुआ है, उसके मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। पहला पैसेज का जो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका आंसर रहेगा सीड्स। दूसरा है व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। सी व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, उसका जाएगा कंपोस्ट। और डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग इन टीनी, तो टीनी का आ जाएगा लार्ज। और यहाँ पे ई वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, तो इसका आंसर जाएगा बिकॉज देयर फादर वॉज हैप्पी। तो यहाँ पे दिया है मैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपको 5 नंबर का है, आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपको आंसर देने हैं। तो स्टूडेंट मैंने इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, फिर मैं इसके आंसर दे रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा सरदार पटेल वॉज कॉल्ड, तो यानी जो सरदार पटेल थे उनको लोग वक्त क्या बुलाते थे, उनको बोलते थे द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बी ए सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, यानी कि जो उनकी शक्ति थी क्या थी उनमें जो तो फॉर ऑर्गेनाइजिंग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। तो यहाँ पे ही वॉज काइंड एंड कंसाइडर फॉर क्लोजर्स। यहाँ पे ये वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो इसका आंसर का एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पैसे यदि आप अच्छे से तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। पढ़ोगे तो आपको इसके सारे आंसर बनेंगे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, तो लक मीन्स होता है फॉर्च्यून। स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन बी, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स एंड समरी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये कि आप इस पैसेज को पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बायोगैस के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा सुटेबल टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा बायोगैस। और यहाँ पे यदि आपको नोट्स बनाते नहीं आते स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। हमें 1.1 नोट्स बनाने होते हैं। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एक पॉइंट बना लीजिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट बना लीजिए, फिर यहाँ से। तो आपको ऐसे करके 5-6 पॉइंट बना लेते तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको यहाँ तक पैसेज दिया तो आप यहाँ तक के नोट्स बना सकते हो। अब यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव अस यू आर इल। तो स्टूडेंट मैं बता दूं इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। आपको देख लीजिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल को लिखने को कहा है तो आपको प्रिंसिपल को ही लिखना है। यहाँ लिखोगे आप टू द प्रिंसिपल। और यदि आपको स्कूल का नाम नहीं दिया तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, लेकिन यदि वहाँ पे स्कूल का नाम दिया रहता है तो हम अपने स्कूल का नाम लिखते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 days, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 days. Therefore, I request you kindly grant me sick leave. Therefore, there 3 days leave from 13/8/19 to 6/8/19 and oblige। तो स्टूडेंट आपकी जो डेट है, जैसे कि आपके पेपर जिस तारीख को होगा आपको वहाँ से 3 तारीख तक का कर लेना है। और यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है थैंकिंग यू सर। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, योर्स डाल देनी है। यदि आपको नेम दिया होता तो आप नेम लिखते, और यदि क्लास आपकी 9th है तो आप 9th लिख दोगे। अब यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो आपको इन 5 में से किसी एक का 150 वर्ड्स में ऐसे लिखना है स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, वंडर ऑफ साइंस, एन इंडियन फेस्टिवल जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो इसमें आपको एक नोट बनाना है जिसमें जो भी हमें इस पिक्चर में दिया है उन सभी वर्डों को यूज करना है। यदि स्टूडेंट आपको नहीं पता है
यदि आपके पास नहीं है वर्ड ऑफ साइंस का ऐसे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है। आप चाहो आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है, इतना सारा नहीं लिखना है स्टूडेंट। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज का भी दिया हुआ है हमें। तो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज का। अब यहाँ पे हमें माई हॉबी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई हॉबी कंट्रप्शन, व्हाट इज हॉबी, माई हॉबी। तो आपको 3 पॉइंट भी लिखोगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का दिया है तो आपको इन सभी वर्डों को यूज करना है और आपको एक पैराग्राफ बना लेना है जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए, रिड्यूस इरोशन, प्रिवेंट्स फ्लडिंग, एड ऑक्सीजन। तो आपको इन वर्डों का यूज करके एक पैराग्राफ बनाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स 95। तो यहाँ पे दिया ही इज एम ए इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ एम ए हम लिखते हैं हिंदी में एम ए। तो यहाँ पे आपको जो क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है जो कि आ से आ तक में आता है। आपकी जो हिंदी वर्णमाला के जो अनाराम रहते हैं उसमें ए मतलब जो कि स्वर है। तो जब स्वर आता है हम एन का प्रयोग करते हैं, जब व्यंजन आता है तब हम ए का प्रयोग करते हैं। और ऐसी कोई भी चीज जो जैसे कोई स्थान है, कोई महान व्यक्ति है, ये संसार में कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक है तो उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ब्लैंक्स द सनराइज इन द ईस्ट, तो हमको ब्लैंक्स के बाद का वर्ड वाला लेना होता है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं स्टूडेंट की सन है, तो आप सोचोगे ये तो व्यंजन हम ये लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट हमको इससे पहले सोचना है जो सन है मतलब सूर्य है वो सिर्फ एक है। ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सूर्य है, 3-4 सूर्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देयर इज नॉट ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, तो इसका जाएगा मच। स्टूडेंट यहाँ में मच इसलिए आएगा क्योंकि यदि आप पूल में वाटर देखते हो, स्विमिंग पूल में पानी को देखोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि वो पानी कितने लीटर है। यदि आप बता पाते तो आप मैनी का यूज करते हो, और ये नहीं बता पाओगे तो आप मच का प्रयोग करोगे। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ब्लैंक्स ही फेल। तो सो आने होता है तो, और बिकॉज आने होता है क्योंकि। तो स्टूडेंट ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, क्योंकि वह कठिन कार्य नहीं किया तो वह फेल हो जाएगा। ये स्टूडेंट आपके लिए भी है, यदि आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे ये द बुक इज ब्लैंक्स द टेबल, तो यहाँ पे जाएगा ऑन द टेबल। जब भी कोई वस्तु टेबल में रखी होती है या किसी चीज में रखी होती है तो हम उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और एफ वी नीड सम मनी। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यदि नेगेटिव वर्ड आता है, यहाँ पे नॉट होता है या फिर क्वेश्चन मार्क होता तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है, डू वाज डायरेक्टेड एनी 5। तो यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो स्टूडेंट मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा हमारा थर्ड का, आपको यहाँ पे दिख रहा है अनलेस योर स्टडी, इसका आंसर है अनलेस योर स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लीव योर लेसन। तो इसका आंसर आपको ये कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दिया है सिमरन नोस द आंसर टू द क्वेश्चन मैग नेगेटिव, तो इसका आंसर जाएगा सिमरन डज नॉट। तो इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, सिमरन, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है स्टूडेंट, सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे दिया है अनीता कट हर फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव, हमें इसको भी नेगेटिव बदलना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसको नेगेटिव प्लस बदलेंगे, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। जब हमें वर्ब दी हुई हो तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, जब यदि हमें सेंटेंस दिया है, यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम उसके बाद नोट लगा के उसको सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए है तो हम जो मेन वर्ब को पकड़ते हैं और फिर हम देखते हैं। तो कट, जो कट आने होता है काटना, तो कट के जो 3 फॉर्म होते हैं कट कट कट, तो कट जब हम कोई भी वर्ब हो उसके 3 फॉर्म बराबर हो तो हम क्या करते हैं, उसका सेकंड फॉर्म को मानते हैं। तो इसका जाएगा अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। यहाँ पे है दे प्लेड हॉकी, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो वॉइस है उसको कैसे बदला जाता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं दे प्ले, ये दे प्ले, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। आप लिखेंगे हम हॉकी, यहाँ पे जाएगा हॉकी हैज प्लेड, हॉकी हैज प्लेड बाय देम, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉकी हैज प्लेड बाय देम। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कैसे हम बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट रहता है पहले उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमें पास्ट इंडेफिनिट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती तो हम उसके बाद वाले सेंटेंस, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट,
पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे आ जाएगा वॉज। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हॉकी वॉज प्लेड बाय देम, इसका राइट आंसर जाएगा। ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, तो हमें सो दैट का प्रयोग करना है। ही इज, तो इस टू की जगह हम लगा लेंगे सो, और इस टू की जगह लगा लेंगे हम दैट। तो ही इज सो वीक दैट, अब इसके आगे लिख लेंगे ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। अब यहाँ पे एफ दिया सिंग कैन अ सॉन्ग यू, तो यहाँ पे जो आपका ये है आपका आंसर, इसका आंसर जाएगा, पहले आपका आएगा कैन, फिर दूसरा आएगा यू, फिर तीसरा आएगा यहाँ पे जाएगा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये जो लास्ट में जाएगा आपका ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, इसका राइट आंसर जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बिहाइंड। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे दिया है, तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका वेयर डिड टॉमी फाइंड हर बुक, तो इसका इन हिज हाउस, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और यहाँ इसका आंसर होगा डी पीपल कैन लर्न म्यूजिक, यहाँ पे ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी जो व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम, जो कलाम फादर यानी जो अब्दुल कलाम के जो पिताजी थे उन्होंने उनको क्या सिखाया था या क्या पढ़ाया था, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि खुद में अनुशासन रखना। What was the name given to wear as a gift to, तो इसका जगह ब्रूनो। काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, तो यहाँ पे भी आपको फिर से एक पैसेज दिया हुआ है जो कि 3 नंबर का। स्टूडेंट आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना और इसका आंसर देना है। तो स्टूडेंट मैंने इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। पहला का आ जाएगा वाई वॉट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक द 4.5 years, व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट्स कॉल हिम, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे जो हमारे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, उनको जो क्लासमेट्स हैं उनको क्या बुलाते, तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रदर बोरिंग, तो यहाँ पे जाएगा ब्रदर बोरिंग। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, यानी जो आइंस्टीन थे उनको किस चीज़ के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता था, तो मैकेनिकल टॉयस, जो भी मैकेनिकल टॉयस होते थे उनके साथ उनको खेलना बहुत पसंद होता था। आपको पता ही होगा वो तो एक महान वैज्ञानिक थे, तो उनको तो ये सारी चीज़ें पसंद आनी थी। रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, तो आपको ये भी इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, ये 3 नंबर का है। व्हेन द हमीद शैडोज हाउएवर ओवर ऑल द स्टेरी सेपरेस एंड मेलेकोचोली डार्कनेस जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट इज द ब्लिस टू प्रेज द पिलो। फ्रेंड मैंने ये एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पे अब हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आ जाएगा रेन ऑन द रूफ। सेकंड का जाएगा द अपोजिट वर्ड ऑफ द ब्लिस, तो इसका जाएगा कर्स। वेयर डू द शैडोज हाउएवर, तो इसका ऑन स्टेरी स्पेयर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ टेल बुक, तो इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज अ टेल बुक, तो इसका आंसर है अ टेल बुक इज दैट विच कैन ही सीम ऑन द टेलीविजन स्क्रीन हैविंग द क्वेश्चंस ऑफ अ बुक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज अ सहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, जो सहनाई है जो शादियों में बजती है वो पुंगी से किस प्रकार अलग है, इसका आंसर आपको। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जाएगा अ सहनाई इज मेड ऑफ अ नेचुरल होलो स्टर्म, इट इज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द fungi या पुंगी। सहनाई हैज अ 7 holes like a flute, सहनाई प्रोड्यूस स्वीट एंड मेलोडियस म्यूजिक। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से लेकर इसका आंसर लिख लेना। यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो इसका आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो यहाँ पे जाएगा केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ हर लव, तो वो जो केजिया थी वो अपने पापा से क्यों डरती थी, क्योंकि जो उसके पापा है उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करते थे। तो आपको बिकॉज के बाद देखो स्टूडेंट यहाँ से लिखना है केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, आपको बिकॉज करके लिखना है ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव, ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से यहाँ तक बस याद करना और आपको यहाँ पे जमा लेना सेंटर। अब स्टूडेंट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, तो इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर आपको यहाँ दिख रहा है, अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट बैग्स, तो इसका आंसर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा
तो इसका आंसर आपको यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा होगा। इस यहाँ पे अब्दुल कलाम हेल्प्ड हिज कजन शमसुद्दीन टू कैच बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स फ्रॉम द रनिंग ट्रैम, थस ही अर्नड हिज फर्स्ट बैग। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। तो इसका आंसर जाएगा आपका व्हेन डिड वाला का। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे सेकंड आंसर दिख रहा है आपको इसका, सी लेफ्ट हर होम व्हेन शी वॉज 16 एंड हर पेरेंट्स वांटेड हर टू मैरी बट शी वांटेड टू हैव प्रॉपर एजुकेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लिम्ब माउंटेन्स। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका आंसर आपको दिखेगा यहाँ पे, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सी बिगन टू क्लिम्ब हिल्स, सी मेट अ फ्यू माउंटेनियर्स, दे लेट हर ज्वाइन देम, देन सी बिगन क्लिम्बिंग माउंटेन्स। तो स्टूडेंट आपको मैंने यहाँ जी तक के पूरे आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज मैरिया ट्रीटेड बाय हर फेलो स्टूडेंट एट फ्लोरिडा। तो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैरिया Sharapova was treated very badly at Florida. Maria Sharapova was very young at the time. She used to go to bed at 8 p.m. The other pupils would come at 11 p.m. and wake her and order to tidy up the room and clean it. यहाँ पे दिया हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ब्रूनो एंड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मेट एट माइजोरो जू। तो कैसा रिएक्ट किया था उन्होंने माइजोरो जू से मिलके। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, द ऑथर्स वाइफ डिड नॉट लाइक द प्रिपेयर ऑफ सेंडिंग ब्रो टू माइजोर बिकॉज इज हैड बिकम फेवरेट फॉर हर। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। तो इसका आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है, द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बद्रीनाथ स्तूप। तो यहाँ पे आपको 2 टेम्पल के नाम याद करना है, पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बद्रीनाथ स्तूप। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको अभी के अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिख रहा है, when rain comes the poet likes to lie on a ironed bed in his cottage। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, where did the duck live and what did he long for। तो इसका आंसर long for, तो इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा, द डक लिव्ड इन द नियरली पॉन्ड, ही लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। अब यहाँ पे आंसर हमारे 12 खत्म होते हैं। अभी हमारा आंसर नंबर 13 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। पहला है, व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीम्स स्ट्रेस हाउस। तो इसका आंसर आ जाएगा सीम्स स्ट्रेस हाउस का। तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा, seeing her miseries the happy prince gave her the ruby। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was बेहरमन। तो इसका आंसर आ जाएगा who was बेहरमन का। बेहरमन आपको क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, बेहरमन was painter। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड्स। तो इसका जाएगा, हाउ डज आइलियन हियर म्यूजिक। इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका आंसर, आइलियन कैन नॉट हियर अ सिंपल वर्ड और साउंड विथ हर ईयर्स बट शी डिटरमाइंड टू कंटिन्यू टू प्ले म्यूजिक। द percussionist Ron Forbes helped her. He turned to large drums. She was able to feel the
अब यहाँ पे आपको इसके आगे का आंसर दिख रहा है स्टूडेंट, आप देख लीजिए, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द सुमित ऑफ एवरेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, तो इसका आंसर स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, संतोष फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, सी unfurled the flag of India and held it high. She felt elated that the flag of India was flying on top of the world. अब यहाँ पे इसका हमारा थर्ड नंबर है, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मैरियाज सक्सेस। तो मैरियाज सक्सेस का, तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है, हाउ डिड द, यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मैरियाज सक्सेस। तो इसका आंसर आएगा, द सीक्रेट ऑफ मैरियाज सक्सेस वाज वर्किंग हार्ड, हर फादर डिड ऑल दैट ही could do for her। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर खत्म होते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 15 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड। तो हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी अफेयर दैट। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर देख लीजिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू आफ्टर डेथ। तो वो अपने मौत के बाद तो क्या इमेजिन करता है वो आपको बताता है। After that, the poet imagines her to be underwater. The speaking helped him to overcome his grief। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको और का, Why does the poet call harvest peaceful and war as winter। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, The poet calls harvest peaceful because they do not do any harm। By fighting we kill, condemn and betray ourselves। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो 70 वर्ड्स में देना है। व्हाट इज द बेहरमन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सू से सो। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, ओल्ड बेहरमन was a painter. He had been using the brush for the last 50 years. In spite of that, he was at utter failure as an artist. He never painted anything noticeable. He had a keen desire to paint a masterpiece, but in Zoni's illness, he paints this masterpiece in the leaf. However, he dies in doing so। स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे और का, Why does the lost child lose interest in the thing that he had wanted earlier। तो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, द चाइल्ड वाला। तो ये आपको पूरा याद कर लेना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो द चाइल्ड वॉज विथ हिज पेरेंट्स, सो ही वॉज हैप्पी, ही वांटेड टू हैव वेरियस थिंग लाइक अ फ्लावर, garland, a toy, a balloon, burfi, etc. But this had no meaning and no values for him because he has lost his parent। No child can remain without his parent, they are everything for him। तो स्टूडेंट मैंने आपको इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सेट डी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके पूरे याद कर लेना है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्टूडेंट आपका हो सकता है आपका सिर्फ 70 नंबर का फंसे, इसलिए आपको अथवा सहित और के भी सारे आंसर आपको याद कर लेने हैं।